साफ तौर पर प्रधानमंत्री ने कह दिया है, क्या सबसे बड़ी चुनौती आप देख रहे हैं जो रहने वाली है? देखिए, चुनौतियां दो किस्म की हैं। एक तो है कि यहाँ पे सारा जो सिस्टम है सांबा के अंदर या पूरे देश के अंदर जैसे चल रहा है वहाँ ही सांबा में भी होना चाहिए वैसा ही, और वैसा हो रहा है कि जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। लॉ एंड ऑर्डर का मतलब है कि जो कर्फ्यू मेंटेन करना, जो लॉकडाउन हुआ सोशल डिस्टेंसिंग के लिए, लोगों को बचाने के लिए, उसका इम्प्लीमेंटेशन। और वो मुझे ये बताते हुए अत्यंत खुशी हो रही है कि वो हमने बड़ी सख्ती से लागू किया है, नाफिज किया है, लेकिन उसके अंदर लोगों का सहयोग रहा है, इसीलिए हम कर पाए हैं। तो सांबा के जितने भी डिस्ट्रिक्ट में रहने वाले लोग हैं, दुकानदार हैं, आम लोग हैं, चाहे उन्होंने सफ़र करा है, लेकिन उन्होंने पूरा सहयोग हमारा दिया है और उसके कारण हम सफल रहे हैं। दूसरा चैलेंज हमारा ये रहा है कि जो जम्मू कश्मीर के बाहर से जो लोग आ रहे हैं, हमारे लेबर, हमारे स्टूडेंट्स या और लोग जो बाहर फंसे थे लॉकडाउन के कारण, उनका यहाँ पे आगमन, जैसा कि सरकार ने फैसला किया है कि उन लोगों को स्टेट में अब लाया जाएगा। तो अब तक जो है हमारा जो सांबा है वहाँ हम करीब 30,000 लोगों को, करीब मैं बोल रहा हूँ, थोड़े कम ज़्यादा हो सकते हैं, लोगों को हम घर भेज चुके हैं। लखनपुर से जो लोग यहाँ भेजे जाते हैं उनको पहले हम यहाँ लाते हैं, विजयपुर में लाते हैं राधा स्वामी आश्रम में, वहाँ उनका ध्यान रखा जाता है, उनके रहने की, खाने की, ठहरने की व्यवस्था की जाती है। उसके उपरांत उनको सेग्रीगेशन करके उनकी लिस्टें बना के उनके रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट्स में एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटाइन के लिए भेजा जाता है। और उसके अलावा जो लोग कुलगाम से आ रहे हैं और सांबा के लोग हैं, उनकी टेस्टिंग भी जो है सांबा में होती है। सर, क्या ये माना जाए कि आने वाले दिनों में लोगों को और रियायत मिलेगी लॉकडाउन के? देखिए, लोगों को ज़्यादा रियायत मिलने की जो आप बात कह रहे हैं, इसके लिए समय समय पर सरकार फैसला करती है, हमारी लोकल सरकार फैसला करती है, जम्मू कश्मीर की सरकार फैसला करती है, या होम मिनिस्ट्री के निर्देश आते हैं। लेकिन हम जो भी हमारी सरकार के निर्देश आते हैं उसके अनुसार चलते हैं। ठीक है, उसमें कुछ लोकल कंडीशंस भी होती हैं जिसमें हमको छूट मिली होती है कि हम लोकली फैसला करें, हम लोकली भी फैसला करते हैं। अभी तक 11 केस कुल थे जिसमें 4 रिकवर हुए, 7 केस अभी एक्टिव हैं। तो गांव में ये केस हैं, गांव में कोरोना का संक्रमण ना फैले, इसके लिए प्रशासन की ओर से क्या कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, ऐसा है, ये जो हमारे ज़्यादा केस जो आए हैं संक्रमण के, कोरोना के, ये मोस्टली जो 7 में से 4 केस हैं, 5 केस हैं जो, ये हमारे क्वारंटाइन में जो लोग थे उनकी टेस्टिंग के बाद आए हैं। और ये केस इसीलिए सामने निकल के आ रहे हैं क्योंकि अब 100% टेस्टिंग हो रही है। जो भी बाहर से आदमी आ रहा है हम उसकी टेस्टिंग करवाते हैं। और इसमें से 7 में से जो 5 केस हैं वो हमारे क्वारंटाइन में लोग थे, उनको टेस्ट करने के बाद निकले हैं। और उसके बाद जैसे सरकार का प्रोटोकॉल है, SOPs हैं, जिस भी एरिया में वो आदमी निकलता है, जिसमें उसका घर होता है, उसको कंटेनमेंट जोन बनाया जाता है, पूरा लॉकडाउन किया जाता है, इनवर्ड और आउटवर्ड मूवमेंट्स पूरी बंद की जाती हैं, किसी प्रकार का उनका किसी को मूवमेंट नहीं करने दी जाती, और इमरजेंसीज के दौरान ही उनको अटेंड किया जाता है, उनकी मूवमेंट्स को। तो ये सारा मिला के जो है अच्छे से उसको लागू किया जाता है। और ये जो संक्रमण के केस हैं ये थोड़े से बढ़ भी सकते हैं क्योंकि अब लोग बाहर से आना शुरू हो गए हैं, तो उनके कारण ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। जैसे कि आपने बताया कि 30,000 लोगों को जो है उनके घरों तक पहुंचाया गया है। अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो लगातार पलायन कर रहे हैं, अलग अलग राज्यों से हैं। उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि इनकी संख्या बढ़ रही है, फिर क्या लगता है कि क्यों लोग पलायन करने को मजबूर हैं? क्या कुछ कमी रह गई कहीं पे? देखिए, ये तो सरकार का फैसला है कि जो लोग हमारी स्टेट के या हमारी यूटी के बाहर हैं, जम्मू कश्मीर से, उनको आने देना है। तो वो तो सरकार का फैसला होता है, जो भी फैसला होता है हम लागू करते हैं। तो उसी से फैसले के सिलसिले में ये लोग यहाँ आ रहे हैं, सांबा में बस से आ रहे हैं, कुछ और जगहों पे जैसे उधमपुर, जम्मू, वहाँ ट्रेन से आ रहे हैं। तो सरकार ने उनके लिए अच्छे बंदोबस्त करे हुए हैं, लोग खुश हैं उससे। जम्मू से लोग बाहरी राज्यों में जा रहे हैं, पलायन कर रहे हैं, और जब सांबा जिले में पहुंचते हैं क्या वो आगे जा सकते हैं, पलायन कर सकते हैं? उनके लिए क्या कर रहे हैं? देखिए, जम्मू से अभी बाहर जाने का जो है अभी कुछ पूरा हमने किसी को ऑर्गेनाइज ढंग से भेजा नहीं है, सिर्फ मेडिकल इमरजेंसी ही वालों को ही हम भेज रहे हैं। उसमें भी जो डिविजनल कमिश्नर साहब हैं, क्योंकि फिर इंटर स्टेट आ जाता है, दूसरे राज्य के साथ हो जाता है बाहर जाने का, तो वो इसका फैसला करते हैं। तो ये जो है अभी तक मेडिकल इमरजेंसी नहीं है, अभी उसके अलावा जो भी फैसला होगा सरकार करती है। वो तो राधा स्वामी शासन राष्ट्र में जो लोग हैं ये कौन है, जो जम्मू कश्मीर के निवासी हैं कि जो बाहरी राज्यों के लोग हैं उनको आपने लुकाया हुआ है? देखिए, इसमें जो लोग हैं मोस्टली जो हैं हमारे राज्य के अपने निवासी हैं। जो बाहर से लोग आ रहे हैं, जैसे मैंने बताया, उनको लखनपुर से यहाँ डिस्पैच किया जाता है नियम के अनुसार, फिर वो यहाँ आते हैं, उनकी सेग्रीगेशन होती है डिस्ट्रिक्ट वाइज। जैसे सांबा को आप छोड़ दो तो 19 डिस्ट्रिक्ट फिर बच जाते हैं, तो 19 डिस्ट्रिक्ट्स की अलग अलग सेग्रीगेशन होती है,
फिर उनकी बसें जो अलग अलग लगाई जाती हैं हर डिस्ट्रिक्ट की अलग, फिर उनके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स जो हैं उनको लिस्टें दी जाती हैं और यहाँ के पुलिस एस्कॉर्ट में इन लोगों को वहाँ भेजा जाता है। जब ये अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में पहुँचते हैं तो इनको वहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटाइन में रखा जाता है जब तक कि इनके टेस्ट के रिजल्ट नेगेटिव ना आ जाएँ। जम्मू कश्मीर में 100% टेस्टिंग हो रही है जो बाहर से लोग आ रहे हैं, और इसलिए इसमें इसीलिए केस ज़्यादा शायद दिख रहे हैं क्योंकि टेस्टिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। तो अगर प्रतिदिन की बात की जाए तो प्रतिदिन से क्या आंकड़ा अगर आप शेयर करना चाहेंगे, टेस्टिंग का आंकड़ा क्या है और वो जो है कितना समय लग रहा है रिपोर्ट आने में? देखिए ऐसा है, टेस्टिंग का आंकड़ा जो मैं सांबा डिस्ट्रिक्ट का बताऊंगा, करीब करीब एवरेज जो है 600 के करीब लोग रोज़ टेस्ट होते हैं। यह डिपेंड करता है कितने लोग कुलगाम से और सांबा के यहाँ आते हैं, क्योंकि मैंने पहले बताया कुलगाम और सांबा की टेस्टिंग के लिए सांबा जो है डेजिग्नेटेड प्लेस है। अलग अलग जगहों को सरकार ने अलग अलग जगहों के लिए रखा हुआ है, तो करीब करीब एवरेज लगा लो 500-600, लेकिन हम इस संख्या को बढ़ा भी सकते हैं। अगर ज़्यादा लोग आ जाएंगे तो हम ज़्यादा भी टेस्ट कर सकते हैं। कुछ लोग इस तरह का आरोप लगाते हैं कि जिला प्रशासन की ओर से उस तरह के इंतजाम नहीं मिल रहे हैं, जिस तरह सुविधा नहीं मिल रही जिस तरह से मिलनी चाहिए, इसके बारे में क्या? देखिए ऐसा है, जब 30,000 लोग जाएंगे तो उसमें से ये निश्चित है कि कुछ ना कुछ लोग तो को ये इंतज़ाम पसंद नहीं आएगा। अब इस हालात के अंदर हमने रहने की भी अच्छी व्यवस्था की है, खाने की भी, टॉयलेट्स भी, बाथरूम भी, गाड़ियाँ भी यहाँ से लगा के दे रहे हैं, तो किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं है। कोई एक आधे आदमी को हो सकती है, और कुछ लोगों ने तो शरारती तत्व जो होते हैं वो झूठ भी बोलते हैं। जैसे कुछ लोगों ने, मैं एक सोशल मीडिया में पढ़ा कि राधा स्वामी का ये जो हमारा शेड है, आश्रम है, ये पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। इनके आश्रम बड़े सुंदर होते हैं, साफ़ सुथरे होते हैं और बड़ी डेडिकेशन से लोग यहाँ काम करते हैं। इनके बारे में किसी ने लिख दिया कि कौ शेड है। ये ऐसी झूठ बातें हैं, इन पर लोगों को यकीन नहीं करना चाहिए। सांबा डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए, यहाँ पे लगातार सैनिटाइजिंग का काम किया जाता है, क्या माना जाए कि गांव में भी इसी तरीके से सैनिटाइज किया जाए? देखिए ऐसा है, सांबा डिस्ट्रिक्ट एक छोटा डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ कुल 3 लाख पॉपुलेशन है और यहाँ पे 4 म्यूनसिपैलिटीज़ हैं। रामगढ़ म्यूनसिपैलिटी है, लेकिन वो आपको मालूम है कि बॉर्डर एरिया रूरल एरिया है, उसके बावजूद भी वहाँ म्यूनसिपैलिटी है। बड़ी ब्राह्मणा में म्यूनसिपैलिटी है, उसके अलावा विजयपुर में म्यूनसिपैलिटी है और सांबा के अंदर भी एक म्यूनसिपैलिटी है। तो ये जो म्यूनसिपैलिटीज़ हैं इतना बढ़िया काम कर रही हैं कि जो इनके एरिया म्यूनसिपल एरियाज़ में नहीं भी पड़ते वहाँ जाके सैनिटाइजेशन कर रही हैं। आपने देखा होगा कि रोज़ फोटोज़ आती हैं कि राधा स्वामी आश्रम में रोज़ सैनिटाइजेशन होती है। हालांकि ये जो एरिया है ये म्यूनसिपल एरिया में नहीं पड़ता। बड़े ब्राह्मणा के जो हमारे म्यूनसिपल कमेटी के लोग हैं या विजयपुर के, वो वहाँ तक जाके सैनिटाइजेशन करके आते हैं। इवन प्रमंडल में ये लोग चले जाते हैं सैनिटाइजेशन करने के लिए। जैसे घगवाल है, उसमें भी कोई म्यूनसिपैलिटी नहीं है, तो कठुआ वाले वहाँ, सॉरी सांबा वाले वहाँ जाके सैनिटाइजेशन कर रहे हैं। तो इसलिए इस टाइम हर आदमी जो है पूरा अपना ताबून दे रहा है, पूरी अपना योगदान दे रहा है, इसी के कारण सब सिस्टम अच्छे से चल रहा है। सर, क्योंकि इंडस्ट्रीज भी चल रही है बड़ी ब्राह्मणा में, जी। तो उनके क्या कुछ खास इंस्ट्रक्शंस दी गई है एडमिनिस्ट्रेशन को? देखिए इंडस्ट्री के लिए जो इंस्ट्रक्शंस हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ने इंस्ट्रक्शंस क्या देनी है, जो जम्मू कश्मीर सरकार के SOPs हैं, जो इंस्ट्रक्शन हैं, उनको ही हम लोग लागू करवा रहे हैं। तो उनका वो पालन करके इंडस्ट्री चला रहे हैं। जैसा कि भारत सरकार का फैसला है या जम्मू कश्मीर सरकार का फैसला है, इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए इंडस्ट्री को चलाना है। तो काफ़ी सारी इंडस्ट्री चल रही है, अभी पूरे स्केल पे कहीं नहीं चल रही, तो वो तो ठीक से ही चल रही है। अभी तक कोई शिकायत आई नहीं हमारे सामने या कोई दिक्कत नहीं आई। क्या सर आने वाले दिनों में जो दुकानें बंद हैं, जो फैक्ट्री बंद हैं, जो इंडस्ट्री बंद है, क्या वो खुल सकती हैं या कुछ लोकेशन बेस पे आप करेंगे कि इस दिन ये दुकानें खुलेंगी, इस दिन ये होगा, ऐसा कुछ आपकी प्लान है? दुकानों के बारे में आगे ही रोटेशन में खुल रही हैं। आज हमने कुछ और दुकानें भी खोलने का निर्णय लिया है, वो हफ्ते में 1-1 दिन खुलेंगी रोटेशन से, 2-2, 3-3 घंटे के लिए। तो देखते हैं, अगर ये एक्सपेरिमेंट सफल हो गया, ये ट्रायल सफल हो गया, सोशल डिस्टेंसिंग बनी रही, कोई दिक्कत ना आई, तो इसमें और भी छूट दे सकते हैं और उसके बाद सरकार का जो फैसला होता है वो हम पे लागू होता है। एक आखिरी बात, सांबा जिले के रहने वाले लोगों को आप बतौर डिप्टी कमिश्नर क्या अपील करना चाहेंगे? सांबा डिस्ट्रिक्ट के लोगों को मैं यही बोलूँगा, पहले तो मैं उनका धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने 50 दिन अपनी पूरी पेशेंस बनाए रखी है, पूरा उन्होंने कोऑपरेट किया और सांबा डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी सख्ती से कानून लागू हुआ है, यहाँ कभी वायलेशन नहीं हुआ। तो मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने इकोनॉमिक मार खा के भी, अपनी दुकानें बंद रख के भी, मज़दूरों ने अपनी दिहाड़ियाँ तोड़ के भी इस सोशल डिस्टेंसिंग बनाने के लिए इतना बड़ा योगदान दिया है। तो ये स्वागत योग्य उनका कदम था। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में इम्यूनिटी को बनाए रखना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मेरे लिए नहीं,
क्योंकि मैं इस्तेमाल करता हूं बुराक कलौंजी टैबलेट, जो बनाती है मुझे अंदर से मजबूत। 100% खालिस कलौंजी से तैयार एक आयुर्वेदिक शाहकार बुराक कलौंजी टैबलेट, हर मर्ज की ये दवा जिसमें है शिफा। आज ही खरीदिए